सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जीवन जी चैनल को। रील्स देखे, कॉमेडी वीडियो देखे या फिर वेब सीरीज देखे, उसमें गाली गलौज तो होती है। कमरे में बैठा था, वीडियो देख रहा था, दरवाजा खुला, धड़ाम से मम्मी आई और कान के नीचे बजाकर बोली, नालायक, समझ में नहीं आता, गाली गलौज वाली वीडियो देखता है। मैंने कहा मम्मी इसी में तो मज़ा आता है और यही तो फेमस है। फिर से एक कान के नीचे बजी। घर से बाहर गया और दोस्तों में जाके बैठा और पुराने गाने सुन रहा था। दोस्त बोलते हैं, अबे कौन से ज़माने में जी रहे हो दादाजी। वहाँ से उठकर जीएफ के पास गया और बैठकर रोमांटिक गाने सुन रहा था। जीएफ बोलती हैं, अच्छा, तो तुम मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करते हो जो यहाँ पर बैठकर उसे याद कर रहे हो। हाँ यार, ये सब ताने सुनने का एक ही कारण है, मेरे पास है ना ईयरफोन, ईयरबड या फिर हेडफोन नहीं है। तो मैंने सोचा यार चलो कुछ ना कुछ तो ले लेते हैं पैसा खर्चा करके। तो मेरा जो बजट है ना तीनों का है, लेकिन मैंने सोचा चलो सस्ते में कुछ हो जाता है, तो वो है ईयरफोन वायर वाला। तो वायर वाला अगर ईयरफोन लेते हैं तो इसकी क्वालिटी तो अच्छी मिल जाती है, आवाज़ भी अच्छी खासी मिल जाती है, यानी कि आवाज़ में कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता है। और साथ में लेकिन क्या होता है नुकसान कि इसमें वायर आपको संभालना पड़ता है। हाँ, लेकिन ईजिली कनेक्ट भी तो हो जाता है। तो सोचा ईयरफोन तो ले लूँ, लेकिन यार मुझे ना वायरलेस चाहिए। तो मैं गया ईयरबड की तरफ। ईयरबड मिल जाते थोड़ा सा ज़्यादा बजट में, लेकिन इसमें फ़ायदा यही होता है कि आप 10-15 मीटर के अंदर में कहीं पर भी डिवाइस बिना वायर के आप यूज़ कर सकते हैं और आपको आवाज़ भी मिल जाता है, इजीली कनेक्ट भी होता है, कॉलिंग के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ये रहता है कान के अंदर में जाकर बैठ जाता है, लेकिन गिरने के चांसेस भी रहते हैं, घूमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इस वायरलेस की अगर कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाता है। अब बात करते हैं हेडफोन की। हेडफोन वो भी ओवर द ईयर रहता है, तो ये कान के ऊपर से लग जाते हैं, तो और ये है ना अच्छा खासा क्वालिटी भी देते हैं और सुनने में मज़ा भी आता है। अगर आप गेमिंग करते हैं ना तो आपको हेडफोन ही लेना चाहिए, ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे कहा था। तो क्योंकि मेरा क्या है ना काम वीडियो देखना है, गेमिंग भी थोड़ा बहुत करता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ और हाँ लर्निंग करता हूँ यूट्यूब पर। तो उसके लिए मैंने सोचा यार चलो हेडफोन ले लेता हूँ। अब हेडफोन थोड़ा सा मोटा आता है, कैरी करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। मतलब अगर आप हेडफोन को कहीं लेके जाते हैं तो थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है, और ईयरबड जो होता है वो इजीली किसी जेब में आपके आ जाता है या फिर हाथ में लेकर भी आप चल सकते हैं इसको। और वायर वाला लेते हैं तो वो भी इजीली कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसको लपेट कर रखो, लपेट कर ले जाओ तो वायर टूटने के भी चांसेस होते हैं। अब ईयरबड और ईयरफोन दोनों को कर देते एक तरफ और हेडफोन को कर देते एक तरफ। अब इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा आपकी हेल्थ पर ज़्यादा नुकसान करता है। हालांकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे हेल्थ भी अपनी प्यारी है, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो ईयरफोन और ईयरबड का नुकसान ये है कि वो बैठते कान के अंदर, और कान के अंदर बैठने से क्या होता है ना कि आपके कान के अंदर हवा नहीं जाती है। अब कान के अंदर हवा नहीं जाती है ना तो उससे कान के अंदर इन्फेक्शन होता है। मतलब हवा लगता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया थोड़ा सा मर जाते हैं हवा के कारण, क्योंकि वैक्स रहता है और कान अगर बंद रहेंगे वो गर्म हो जाएंगे अंदर से, तो गर्मी से वैक्स जो होता है ना वो इन्फेक्शन पैदा करेगा और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। अब हेडफोन के मामले में अगर इस इन्फेक्शन के बारे में देखते हैं तो हेडफोन बैठता है कान के ऊपर में, तो थोड़ी बहुत हवा तो उसके अंदर खेलती रहती है, तो इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। वैसे ईयरबड अगर कान के अंदर आप किसी और का यूज़ करते हैं तो वो भी आपको इन्फेक्शन देते हैं। वैसे अगर हेडफोन किसी और का आप शेयर करते हैं तो उससे आपको इतना इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो कान के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर, और हमारा मेन मुद्दा जो है ना वो है कि हियरिंग लॉस होता है क्या इन तीनों से, ईयरबड हो, ईयरफोन हो या फिर हेडफोन, इन तीनों से भी हियरिंग लॉस होता है अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको 60% 60 मिनट रूल फॉलो करना चाहिए। अब क्या है ये 60%? 60% मतलब कि आपका जो भी वॉल्यूम होता है, जिसमें भी आप सुनते हैं वॉल्यूम में, वो होना चाहिए आपका 60%। 60% के ऊपर आपको वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है और ना ही ज़्यादा कम रखना है, क्योंकि 60% वॉल्यूम बेस्ट है। तो अब ये 60 मिनट का क्या रूल है? 60 मिनट का रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो या मूवी देख रहे हो ईयरबड, ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको 60 मिनट के बाद रुकना है, एक छोटा सा आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद, यानी कि ब्रेक आपको 10-15 मिनट का लेना है, हर घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है। तो थोड़ा सा ब्रेक मिलने से क्या होता है कि आपका जो हियरिंग लॉस होता है, होने वाला होता है, उससे चांसेस कम आ जाते हैं। थोड़ा ब्रेक मिल जाता है कानों को और आपके माइंड को भी थोड़ा ब्रेक मिलता है। अब डिप्रेशन की अगर बात करते हैं, ब्रेन के ऊपर साइड इफ़ेक्ट की, तो तीनों से भी होता है, इसलिए ये 60 मिनट 60% वाला रूल ज़रूर आपको अपनाना चाहिए। वैसे आपको ना नॉइज़ कैंसिलेशन वाला ही इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे ईयरबड हो या फिर चाहे हेडफोन हो।
तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने सोचा यार चलो कुछ परचेस कर लेते, तो मुझे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट के साथ मिल रहा था, लेकिन एक ब्रांड नहीं था, ये थे लोकल हेडफोन। तो मैंने सोचा लोकल ले लूँ। तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे कहा कि यार लोकल मत ले, अगर तू लोकल लेगा ना तो ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं या फिर तेरे को नुकसान भी करेंगे। तो ऐसे में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और वो मुझे बोल रहा था यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता हूँ मेरे घर वालों के ऊपर। तो मैंने उसको पूछा यार तू हेडफोन ईयरफोन या ईयरबड यूज़ करता है? तो उसने कहा हाँ मैं ईयरबड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैंने बोला कितने घंटे यूज़ करता है? तो बोला 4-5 घंटे तक यूज़ करता हूँ कंटिन्यू, और रात में लगा कर सो जाता हूँ। इसलिए मैंने कहा तू चिड़चिड़ करता है, तो है ना कम यूज़ किया कर। तो अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे ना चिड़चिड़ करेगा और तेरा फोकस नहीं रहेगा, और फोकस नहीं रहेगा ना किसी काम में तो चिड़चिड़ करेगा घर वालों के ऊपर। और उसी दोस्त की ना एक और कंप्लेंट थी। क्या कंप्लेंट थी? कि उसके कान बहुत दर्द करते थे। तो मैंने कहा तू अगर कान में पहना रहेगा ईयरबड तो उससे तेरे को दर्द होंगे, या फिर तू ईयरफोन भी अगर पहनेगा तो भी उससे दर्द होंगे। अगर तू ओवर द ईयर हेडफोन यूज़ करेगा तो उससे तेरे कान दर्द कम होंगे, लेकिन दर्द ज़रूर होंगे, क्योंकि उसमें कान दब जाते पूरे के पूरे। अगर आप किसी कैप को पहन कर रहते हैं, जैसे मंकी वाली कैप आती है, अगर आप वो पहन कर रहते हैं तो उससे आपके कान दर्द होते हैं, तो सोचिए हेडफोन पहनने से कान दर्द नहीं होंगे। तो आपको हेडफोन ऐसा लेना है कि उसका जो है ना साइड वाला हिस्सा थोड़ा सॉफ्ट वाला हो, लेकिन वो पैक रहे। तो दोस्तों शायद आप मेरे इस वीडियो से समझ गए होंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। अब आपको हेडफोन पसंद तो हेडफोन ले सकते हैं, और ईयरबड लेना है तो ईयरबड या फिर ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी भी चीज़ का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आपको नुकसान ही होगा। हद से ज़्यादा नुकसान की तरफ भी ले जाता है। और फ़ायदे तो आपको पता ही है कि आपको एक अच्छी प्राइवेसी मिल जाती है और एक क्लियरिटी मिल जाती है कि जिससे आप अपना काम भी कर सके ईयरफोन और ईयरबड और हेडफोन के माध्यम से। एक लिमिट ही होती है जो हमारे हेल्थ को बनाए रखती है। तो थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।